ख्रीष्ट में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज आगमन का तीसरा रविवार है और इस रविवार को हम गौदाते या आनंद का रविवार कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्रिसमस का दिन नजदीक आ रहा है, हम भी उत्साहित और आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि आज का पाठ न केवल आनंद की भावना पर जोर देते हैं, बल्कि वे इस बारे में भी प्रस्तावित करते हैं कि हमें प्रभु के आगमन की तैयारी कैसी करनी चाहिए। आज के पहले पाठ में हम नबी ईसायाह को यह कहते हुए सुनते हैं कि ढाढ़स रखो, मत डरो, देखो तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाने आ रहा है, और जो प्रभु द्वारा छुड़ाया या बचाया जाएगा उन्हें आनंद आनंद का मुकुट दिया जाएगा। हम सभी क्रिस्ती मसीह में और मसीह के द्वारा बचाए जाते हैं। उसका मुक्ति का प्रस्ताव एक उपहार है जिससे हमें खुशी से स्वीकार करना है, लेकिन यह खुशी अब कहीं गुम होती नजर आ रही है, क्योंकि क्रिस्तीयता और मुक्ति अब ईश्वर के उपहार के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के लिए एक बोझ के रूप में महसूस किया जाता है। हमें उस मूल आनंद की ओर वापस जाने की आवश्यकता है जो मुक्ति विधान में यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। दूसरा पाठ भी हमें धैर्य के बारे में बताता है, जहां संत जेम्स कहते हैं, धैर्य रखो प्रभु के आने तक, क्योंकि हम प्रभु के आने का सही समय नहीं जानते हैं, इसलिए और अधिक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना उचित है। लेकिन यह मूल्य उस मूल्य के विपरीत है जो वर्तमान दुनिया सिखाती है, जैसे इंटरनेट तात्कालिकता और शीघ्रता को महत्व देता है। जो चीज हमारे पास तुरंत और जल्दी आती है उन्हें अच्छा माना जाता है, लेकिन जो चीजें बहुत धीमी गति से आती है वे बुरी और बेकार होती है। इस संदर्भ में धैर्य को मूल्य नहीं माना जा सकता है। यह प्रभु के आगमन के प्रति हमारे रवैया पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना पड़ता है। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता यीशु पर संदेह करते हुए कहते हैं कि क्या यीशु वही व्यक्ति है जिसको उससे और उसके शिष्यों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्ता को ऐसा सोचने या महसूस करने का कारण है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता प्रज्वलित मसीहा की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन जब यूहन्ना धैर्यपूर्वक यह सोचने और समझने का प्रयास करता है कि क्या यीशु ही वास्तव में मसीह है, अंत में वह स्वीकार करता है वास्तव में यीशु ही है। आज के दुनिया में संदेह करने वालों की संख्या बढ़ रही है। वास्तव में अधिक से अधिक लोग क्रिसमस उत्सव में मसीह को अलग करना चाहते हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि हम क्रिसमस के मौसम में जो करते हैं वह केवल मसीह से रहित एक छुट्टी मात्र है। लेकिन हम क्रिस्ती अच्छी तरह जानते हैं कि हम ख्रीष्ट को क्रिसमस से अलग नहीं कर सकते। यह उसका जन्म है जिससे हम इस खुशी के मौसम में याद करते हैं। ख्रीष्ट में प्रिय भाई एवं बहनों, आज के तीनों पाठ हमें प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते समय उचित दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमें सबसे कीमती उपहार अर्थात मुक्ति प्रदान करता है, और हम इस प्रकार उससे भूलने, उस पर संदेह करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यीशु खुशी और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने का हकदार है। भाइयों एवं बहनों, जैसे जैसे हम क्रिसमस के करीब आते हैं, आइए हम क्रिसमस की भावना को केवल शब्दों में ही ना रखें, बल्कि अपने शब्दों में कार्रवाई करें। आमीन।